हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार सीएम क्या चेहरे में कौन कौन आगे चल रहा है और मध्य प्रदेश में इस बार किसकी विक्ट्री होने के आसार हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार है जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज सिंह चौहान का सीएम बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने उनकी नाखुश होते हुए भी उनको नाराजगी कर दिया था और उनको टिकट देने के भी लाले पड़ गए थे। तो इस बार बीजेपी की सरकार ने इस बार वहां पे केंद्रीय मंत्रियों को इलेक्शन में उतार दिया और उनके भरोसे वो सत्ता वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी देखा जाए तो उन्होंने अपने जाने माने और पब्लिक के लोकप्रिय मामा नेता से छीन कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दी, जो ऑलरेडी कांग्रेस के बागी नेताओं में है। अगर देखा जाए तो मामा शिवराज को जनता काफी पसंद करती है और काफी लोकप्रिय नेता है, पर इस बार बीजेपी ने उनका सुतड़ा साफ कर दिया। उनको जितनी भी रैलियां हुई मोदी जी ने उनके किसी भी काम को नहीं सराहा और उनके चलते उनको टिकट दुधनी के जहां से वो खड़े होते हैं वहां से भी उनकी सीट के लाले पड़ गए और उनको सिर्फ बीजेपी ने इस बार सेवादार बनाने के लिए सोचा है। अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में किसी भी रूप में वापसी करती है तो शिवराज सिंह का सीएम बनना असंभव है और वो इस बार शिवराज सिंह को कोई नॉर्मल पद देने के मूड में है और शिवराज सिंह के कार्यकाल से इस बार बीजेपी नाखुश दिखाई देती है। और मोदी जी ने हजारों रैलियां वहां पे की, जनता को लुभाने की कोशिश की और शिवराज सिंह ने भी वहां पे बेटी लाडली बहुत सारी योजनाएं पब्लिक को रुझाने की कोशिश की, पर इस बार किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में कमल खिलता नजर नहीं आ रहा, जो ग्राउंड जीरो बताता है। अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। अगर बात करें तो कमलनाथ इस बार कांग्रेस की और अपनी छवि के कारण वो इस बार वहां पे सबसे आगे चल रहे हैं। जनता का मन और पब्लिक रिपोर्टर की बात करें तो ग्राउंड जीरो पे कांग्रेस इस बार विक्ट्री साइन करते नजर आ रही है। इस बार बीजेपी ने वहां पे ढेरों रैलियां की, अमित शाह ने बहुत सारी लाभकारी स्कीम योजनाएं बनाई। आए दिन वहां पे दिग्गजों का बीजेपी का जमावड़ा रहा, पर उसके बावजूद भी देखा जाए तो कमलनाथ इस बार अपने हिंदू तत्व के कारण, वोट के कारण या अपने कार्यों के चलते कारण इस बार कमलनाथ की सरकार वापसी करते नजर आ रही है। अब इसमें मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? शिवराज सिंह चौहान से जो पद छीना गया, शिवराज सिंह चौहान को जो सीट के लाले पड़े, इससे जनता में कुछ नकारात्मक गया है कि अगर हम शिवराज सिंह को वोट देंगे और शिवराज सिंह फिर भी अगर सीएम नहीं बनेंगे तो जनता उनसे दुखी है। अब बात कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बागी बड़बोले नेताओं में जाने जाते हैं। पिछली बार वो कांग्रेस को चूना लगाकर अच्छे खासे विधायकों की लिस्ट लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उनको अच्छे पद देने की उम्मीद रखी, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर उनको बना दिया। पर बीजेपी से पहले कांग्रेस में भी वो चाहते थे कि उनको सीएम बनाया जाए, पर वो किसी भी तरीके से कांग्रेस ने उनको सीएम नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट टाइम वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए थे और कांग्रेस से उनके रिलेशन खराब हो गए और कांग्रेस को उन्होंने डिच किया और सीधा मध्य प्रदेश में मामा जी की सरकार को बनाया और कांग्रेस सरकार को गिरा गए। पर ताज्जुब की बात ये करें कि जब इस बार जब समय चेंज होने को है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी विधायक थे, कमलनाथ उनको सब तोड़ने में कामयाब रहे और इस बार अकेले गाल देखा जाए तो माधवराज सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र बजा रहे हैं। और इस बार बीजेपी ने उनकी हार के डर के कारण उनको मैदान में भी नहीं उतारा, सिर्फ उनको एक जिम्मेदारी दी है। वो गली गली जा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार विक्ट्री साइन करेगी। अगर ग्राउंड जीरो पे बात करें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार अपनी ही सीट नहीं बचा पाए तो वो दूसरों की सीट क्या बचा पाएंगे, और सिर्फ वो अपने विधायकों को भी नहीं रोक पाए। जो विधायक वो लेके आए थे उनको सब कमलनाथ कांग्रेस में शामिल करा लिया। और देखा जाए तो इस बार बीजेपी उनके भरोसे और केंद्रीय मंत्रियों के भरोसे मैदान में उतरी है। शिवराज सिंह का उनका भरोसा खत्म हो चुका है, पर इस भरोसे से शिवराज सिंह बहुत दुखी हैं और शिवराज सिंह को लग रहा है कि अगर बीजेपी किसी भी तरीके से विक्ट्री साइन करती है और शिवराज सिंह को इस बार सेवादार और पल्लादारी बना के रखा जाएगा। शिवराज सिंह को अपने आगामी फ्यूचर का बिल्कुल आभास हो चुका है कि बीजेपी उनके कार्य चलते दुखी है और किसी भी रूप में उनको आगे शामिल नहीं करेगी। अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने इस बार जो रश्माई बहुत अच्छी तरीके से फील्डिंग की है, वहां पे कमलनाथ का ग्राउंड जीरो पे बोलबाला ज्यादा है। अगर इस बीच में अगर मामा जी की सरकार से कुछ लोग शायद उनकी कार्य के चलते अगर प्रसन्न रहे तो शायद मामा जी विक्ट्री साइन करें, क्योंकि मोदी जी ने उनका चेहरा वहां से हटा दिया है, साफ कह दिया है कि कमल ही चेहरा होगा, शिवराज सिंह चेहरा नहीं होंगे। इससे जनता में एक रॉन्ग मैसेज भी गया है कि जब स्थानीय नेताओं की
कवायद ही नहीं होगी, स्थानीय नेताओं की कोई पहचान ही नहीं होगी, तो हर कोई मोदी से क्या बात करेगा। क्या सीएम मोदी थोड़ा ना बनेंगे। जनता को एक सवाल खाया जा रहा है कि जब हमारा चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा है, भले ही बीजेपी उनको सीएम बाद में बनाती या नहीं बनाती, पर जिस तरीके से शिवराज सिंह के साथ बीजेपी ने छल किया, इससे मध्य प्रदेश में फूट पड़ी है और आने वाले समय में बीजेपी को उसका नुकसान भरना पड़ेगा। सीएम की रेस में देखा जाए तो कमलनाथ सबसे टॉप पे चल रहे हैं और आगामी इस बार विक्ट्री साइन करके भी शायद वो बन भी जाएं। मामा जी की बात करें तो वो बीजेपी विक्ट्री साइन करती है तब भी शायद वो सीएम नहीं बन पाएंगे। अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो ये सबसे चालू नेता हैं और जिस प्रकार इन्होंने कांग्रेस को डिच किया था और बागी नेताओं को लेके आए थे, मामा जी की सरकार को बना दिया था। अगर बीजेपी इस बार शायद पंचम नहीं लहरा पाएगी तो उनको भी पता है कि वो इस बार खुद इलेक्शन में नहीं खड़े हुए और बीजेपी से वो कुछ शर्तों पे ही टिके हुए हैं। जिस दिन बीजेपी कांग्रेस की तरह उनकी शर्तों को नकार देगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर आपको कांग्रेस में नजर आ जाएंगे। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में भी इस बार दंगल तैयार हो चुका है। मोदी जी ने और अमित शाह ने, नड्डा ने पूरी ताकत झोंक दी है। कमल के चेहरे को और मोदी की गारंटी को दांव पे लगा दिया है। अब देखते हैं कि क्या मोदी की गारंटी, क्या कमल का चेहरा शिवराज सिंह को हटाकर और कमलनाथ को आने से रोक पाएगा, ये समय बताएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में चुनावी आगाम तैयार है और दिसंबर में नई सरकार बनने के चांस है। दोस्तों अगर आपने चैनल पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आप टाइम पे देख पाएंगे। मैं मिलूंगा आपको नई सोच के साथ। अरुण शर्मा, देखते रहे। टेक केयर, बाय दोस्तों।